नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जीके कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का जीके कैप्सूल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 सितंबर, दिन सोमवार, सन 2025। आज ही के दिन भारत में इंजीनियर दिवस यानी अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो सबसे ज्यादा भाषाएं बोल सकते थे। आपके विकल्प हैं ए. पीवी नरसिम्हा राव, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. इंदिरा गांधी या विकल्प डी. लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल सही दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव। ये 17 भाषाएं बोल सकते थे, जिसमें 11 भारतीय भाषाएं थी और 6 विदेशी भाषाएं थी। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि महाभारत के अनुसार कर्ण के कितने पुत्र थे। आपके विकल्प हैं ए. 2, बी. 5, सी. 7 या विकल्प डी. 9। बिल्कुल सही दोस्तों, 9 पुत्र थे। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हीरा यानी डायमंड को तौलने की इकाई का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए. तोला, बी. कैरेट, सी. ग्राम या डी. लेसो। बिल्कुल सही दोस्तों, कैरेट। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि यह कविता या गीत किसने लिखा था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आपके विकल्प हैं ए. वंशीधर शुक्ला, बी. विनोद कुमार शुक्ल, सी. विनोद अशुधानी या विकल्प डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल सही दोस्तों, वंशीधर शुक्ला। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत में पुलिस के लिए खाकी वर्दी को कब अपनाया गया था। आपके विकल्प हैं ए. 1831-32, बी. 1839-40, सी. 1843-44 या विकल्प डी. 1847-48। बिल्कुल सही दोस्तों, 1847-48। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि लाहौर के एक फकीर जिनका नाम था मियां मीर, इन्होंने भारत के किस प्रसिद्ध स्थान की नींव रखी थी। आपके विकल्प हैं ए. चार मीनार, बी. कुतुब मीनार, सी. हरमंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल, विकल्प डी. माता नैना देवी टेम्पल। बिल्कुल सही दोस्तों, हरमंदिर साहिब की नींव रखी गई थी इनके द्वारा। प्रश्न संख्या 7।
दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें एक ही वर्ष के दौरान 2 बार चुनाव हुए थे विधानसभा के लिए। आपके विकल्प हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु या विकल्प डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, बिहार। ये घटनाक्रम हुआ था सन 2005 में। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि गायत्री मंत्र, जिसे हम सावित्री मंत्र के नाम से भी जानते हैं, इसमें कितने अक्षर होते हैं। आपके विकल्प हैं ए 8, बी 18, सी 24 या डी 27। बिल्कुल सही दोस्तों, 24। ये 3 पादों में बटा हुआ होता है। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि किताब राग दरबारी किसकी रचना है जो 1968 में प्रकाशित हुई थी। आपके विकल्प हैं ए मोहनदास, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी हरिलाल नंदा या विकल्प डी श्रीलाल शुक्ल। बिल्कुल सही दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल की यह किताब है। इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस किताब में भारतीय स्वतंत्रता के बाद समाज में जो पतन हो रहा है उसके ऊपर तीखा व्यंग्य देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा किसी भी अन्य देश से नहीं लगती। आपके विकल्प हैं ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मेडागास्कर या विकल्प डी न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, ये चारों ही देश ऐसे हैं जिसकी सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगती है। विश्व में लगभग 48 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं किसी भी देश से नहीं लगती। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वनडे वंडर्स किस क्रिकेटर की किताब है। आपके विकल्प हैं ए राहुल द्रविड़, बी कपिल देव, सी सुनील गावस्कर या विकल्प डी बीबीएस लक्ष्मण। बिल्कुल सही दोस्तों, सुनील गावस्कर। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशेष 12 वर्षीय कैलेंडर का इस्तेमाल करता है जिसमें प्रत्येक वर्ष का नाम किसी जानवर विशेष पर होता है। आपके विकल्प हैं ए चीनी समुदाय, बी यहूदी समुदाय, सी पारसी समुदाय या विकल्प डी जापानी समुदाय। बिल्कुल सही दोस्तों, चीनी समुदाय। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 5 ककारों का संबंध किस धर्म विशेष से है। आपके विकल्प हैं ए सिख से, बी हिंदू से, सी बौद्ध से या विकल्प डी जैन धर्म से। बिल्कुल सही दोस्तों, सिख धर्म से। दोस्तों इसमें 5 क का अर्थ है। पहला क केस यानी बाल के लिए, दूसरा क कंघा के लिए, तीसरा क कड़े के लिए, चौथा क करपान के लिए और 5वां क कछहरा के लिए। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 50 का 50% कितना होगा। आपके विकल्प हैं ए 30, बी 25, सी 20 या डी 10। बिल्कुल सही दोस्तों, 25। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारतीय हिंदी सिनेमा में किसने नायक की भूमिका निभाते हुए 700 से भी अधिक फिल्मों में काम करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। आपके विकल्प हैं ए प्रेम नजीर, बी भजनलाल नंदा, सी तुलसी कुमारी या विकल्प डी एडिसा गौतम। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रेम नजीर। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस अखबार या पत्रिका में छपा था। आपके विकल्प हैं ए आनंद मठ पत्रिका, बी तत्व बोधनी पत्रिका, सी व्हील पत्रिका
या फिर डी श्याम सुंदर पत्रिका। बिल्कुल सही दोस्तों, तत्वबोधिनी पत्रिका। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गान 1912 में पहली बार इसी पत्रिका में छपा था। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है क्रिकेट वर्ल्ड कप 1999 में एकमात्र भारतीय अंपायर कौन थे। आपके विकल्प हैं ए एस वेंकटा राघवन, बी रवि कुमार सिसोदिया, सी नंदलाल घोष या विकल्प डी अर्जुन खैरी। बिल्कुल सही दोस्तों, एस वेंकटा राघवन। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए अरेबियन झील, बी तुर्काना झील, सी एटाकामा झील या विकल्प डी चैका झील। बिल्कुल सही दोस्तों, तुर्काना झील। दोस्तों ये झील केनिया में है और इसमें 3 नेशनल पार्क सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 2015, बी 2016, सी 2018 या विकल्प डी 2019। बिल्कुल सही दोस्तों, 29 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के किस राज्य में आदिकाल मगरमच्छ के अवशेष या फिर जीवाश्म मिला है। आपके विकल्प हैं ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, राजस्थान। ये अवशेष जो हैं राजस्थान के जैसलमेर जगह से मिले हैं। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है नो हेलमेट नो फ्यूल 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य यह योजना किस राज्य ने लागू की है। आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या विकल्प डी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में स्क्रू वॉर्म नाम के बैक्टीरिया की मानव में पुष्टि हुई है। इस स्क्रू वॉर्म नाम का जो परजीवी है किस देश में देखने को मिला है। आपके विकल्प हैं ए भारत श्रीलंका, बी म्यांमार बांग्लादेश, सी अमेरिका मैक्सिको या फिर डी भूटान और नेपाल। बिल्कुल सही दोस्तों, अमेरिका और मैक्सिको में स्क्रू वॉर्म नाम के बैक्टीरिया को मानव में देखा गया है। दोस्तों इस बैक्टीरिया की मादा मनुष्य का जो घाव होता है उसमें अपने अंडे देती है और बाद में उस मादा का लार्वा घाव को कुरेद के बाहर निकलता है। हम कह सकते हैं कि यह बैक्टीरिया मानव का खून पीकर या फिर मानव का मांस खाकर जीवित रहता है। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए न्यू गोल्डन वीजा स्कीम किस देश ने लॉन्च की है। आपके विकल्प हैं ए यूएई, बी ओमान, सी जॉर्डन या डी अजरबैजान। बिल्कुल सही दोस्तों, ओमान। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है दिल्ली ने ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए किस देश की राजधानी के साथ मिलकर दोस्ती पहल नामक इनिशिएटिव शुरू किया है। आपके विकल्प हैं ए ओस्लो के साथ, बी पोलिस के साथ, सी स्टॉकहोम के साथ या डी मस्कट के साथ। बिल्कुल सही दोस्तों, ओस्लो के साथ। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओस्लो किस देश की राजधानी है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस देश ने स्कूलों में मोबाइल्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है जो मार्च 2026 से प्रभावी होगी। आपके विकल्प हैं ए दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी मंगोलिया या विकल्प डी रूस। बिल्कुल सही दोस्तों, दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 26।
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अकांकागुआ। ये किस देश में है? आपके विकल्प हैं ए ब्राजील में, बी अर्जेंटीना में, सी पेरू में या विकल्प डी चिली में। बिल्कुल सही दोस्तों, अर्जेंटीना में। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत के उन राज्यों की संख्या कितनी है जो अपनी सीमा ना ही तो समुद्र के साथ शेयर करते हैं और ना ही किसी देश के साथ शेयर करते हैं। आपके विकल्प हैं ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। बिल्कुल सही दोस्तों, 5। दोस्तों इन राज्यों में शामिल हैं हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है प्राकृतिक नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए चिली, बी अर्जेंटीना, सी चीन या डी ब्राजील। बिल्कुल सही दोस्तों, चिली। दोस्तों अगर हम आर्टिफिशियल नाइट्रेट की बात करें तो उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा चाइना, जबकि प्राकृतिक नाइट्रेट की बात करेंगे तो आंसर होगा चिली। दोस्तों जो नाइट्रेट है वो फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है, यानी उर्वरक के जो जरूरत होती है, उर्वरक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। कृत्रिम नाइट्रेट जो है वो चाइना में सबसे अधिक बनता है और जो प्राकृतिक नाइट्रेट है वो चिली में पाया जाता है। चिली में दुनिया का सबसे जो सूखा रेगिस्तान, हमें कहें कि ड्राइएस्ट रेगिस्तान है, जिसका नाम एटाकामा है। तो एटाकामा में हमें प्राकृतिक नाइट्रेट के भंडार देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं ए श्री रामचंद्र दास, बी श्री श्याम सुंदर दास, सी श्री भगवान दास या विकल्प डी प्रेमानंद महाराज। बिल्कुल सही दोस्तों, श्री रामचंद्र दास। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत में सबसे अधिक बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड किस सज्जन के नाम है? आपके विकल्प हैं ए श्री पद्मराजन, बी श्री ईश्वर विद्याचंद्र, सी श्री जयप्रकाश नारायण या विकल्प डी मनोहर पारीकर। बिल्कुल सही दोस्तों, श्री पद्मराजन। ये अपने जीवन में लगभग 140 से भी अधिक बार चुनाव हार चुके हैं और चुनाव हारने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया अपना ये खर्च कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो पेशे से ये डॉक्टर हैं और वर्तमान में तमिलनाडु में रहते हैं। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी का ओलंपियाड जिसका 18वां संस्करण हुआ है किस देश में हुआ? आपके विकल्प हैं ए श्रीलंका, बी भारत, सी अमेरिका या डी जर्मनी। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों आप लोगों को बताना है मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल या डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों आप लोगों को बताना है विश्व की लगभग कितने प्रतिशत डाइवर्सिटी यानी विविधता भारत के अंदर पाई जाती है? आपके विकल्प हैं ए लगभग 2%, बी लगभग 4%, सी लगभग 8% या विकल्प डी लगभग 10%। बिल्कुल सही दोस्तों, लगभग 8% डाइवर्सिटी भारत में मिलती है। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत का पहला शहर कौन सा बना है जिसने अपना खुद का बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लॉन्च कर दिया है? आपके विकल्प हैं ए बेंगलोर, बी हैदराबाद, सी कोची या डी चेन्नई। बिल्कुल सही दोस्तों, चेन्नई।
ये तमिलनाडु की राजधानी है। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों, आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाली भाषा का अध्ययन पर प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित करवाया गया है। आपके विकल्प हैं ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान या विकल्प डी भारत। बिल्कुल सही दोस्तों, श्रीलंका। दोस्तों, लोगों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए और खासकर प्राचीन भाषा के सहारे इतिहास की किताबों को समझने के लिए, उनके तथ्यों को समझने के लिए पहली बार श्रीलंका में पाली भाषा के अध्ययन पर चर्चा पर चर्चाओं का आयोजन करवाया गया है। भविष्य में ऐसे आयोजन और भी अलग अलग देशों में करवाए जाएंगे। भारत में भी पाली भाषा पर जोर दिया जा रहा है और पाली भाषा को हम म्यूजिकल लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं, जिसे हम शास्त्रीय भाषा भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। हमें उम्मीद है हमारा जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आ रहा होगा। यदि आप भी अपना कोई प्रश्न इस कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992242613। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF4 character. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात,
इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।